हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़े ना, अब ये क्या है, इंपरेटिव। अब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे तो बताएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका बहुत आसान सा एग्जांपल है। जब हम किसी छोटे व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को कोई कार्य बोलते हैं करने के लिए, तो क्या होता है, आदेश होता है। और जब हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बोलते हैं तो आदेश होता नहीं बल्कि क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, निवेदन। जैसे एक विद्यार्थी अपने टीचर से कोई सवाल पूछेगा तो वो क्या है, रिक्वेस्ट है। और टीचर जो है बच्चे से कुछ कहेंगे तो वो क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, और ये जब हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि डॉक्टर पेशेंट से कोई बात बोलेगा तो वो क्या है, सजेशन है, एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस है कि आपको मेडिसिन समय पर लेनी चाहिए। अगर ट्रैफिक रूल बनाए गए, नियम बनाए गए कि सड़क पे हमेशा कहाँ चलें, बाईं ओर चलें, ये भी एक सजेशन है। आप मानना आपका काम, नहीं माने तो रिजल्ट आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, अगर हम कोई सेंटेंस लिखें, जैसे मान लो लिखा हो द टीचर said द स्टूडेंट। ठीक है, टीचर ने किससे बोला, बच्चे से बोला, क्या, ओपन द डोर, दरवाजा क्या करो, खोलो। तो अब टीचर ने बच्चे से बोला ओपन द डोर, दरवाजा क्या करो, खोलो। ये एक आदेश है, ये क्या है, आदेश है। पता चल गया हमको, यही से टीचर बच्चे से बोला। अगर यही स्टूडेंट ने टीचर से बोला होता तो रिक्वेस्ट होता कि मतलब मुझे ऐसा बात बता दीजिए, दैट्स निवेदन। तो अब इसमें होना क्या है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, क्या है, ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। ठीक है, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो देखो असर्टिव में हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे तो दैट लगाते थे। इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगाते थे, यहां लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे, टू। अब आपका काम हो गया समाप्त। यानी कि इतना लिखने के बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी, उसे क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, तो क्योंकि जब हम टू लिख लेते हैं और टू के साथ क्या आ जाता है, वर्ब, यानी कि टू प्लस वर्ब यदि आ जाता है तो बन जाता है इंफिनिटिव। ठीक है, यानी कि इस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और ऑब्जेक्ट रहा उसको क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। एक आसान है, सैड को बदलना है और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाना है, क्यू लगाना है। ये दो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा, एडवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको तभी यूज करेंगे जब हमको ये चीज समझ में आएगी कि हमें हमारे पिताजी ने बच्चे से कहा तो बच्चे को आदेश दिया गया, बच्चे ने पिताजी से कहा तो रिक्वेस्ट किया गया, तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें और क्या होता है कि इनमें दो सेंटेंस और आते हैं। एक आता है लेट वाला। क्या आता है, लेट, यूजिंग लेट। एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेता है। हमने बताया था कि इंटरोगेटिव और इंपरेटिव ही बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का है। इन दोनों
ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। अब देखिए लेट की कहानी क्या है। तो लेट की कहानी भी सेम है, जैसे ये चल रहा है ना, सेम रूल इसमें भी फॉलो होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो लेट है, अभी हमने लिखा था ना ओपन द डोर, ठीक है, अब यहां क्या लिखा होगा, लेट ओपन द डोर। ठीक है, लेट ओपन द डोर। तो उसमें भी क्या करेंगे, टू लिखेंगे, लेट लिखेंगे और उसको उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा, इसमें भी कोई इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत कब आती है, इसमें दिक्कत आती है जब इसमें यूज होता है लेट अस। क्या होता है, लेट अस। मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। अब इसका अगर कोई एग्जांपल लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, माय फ्रेंड said to me, let us go for a picnic। ठीक है, अब ये मन हमको मिल गया एग्जामिनेशन में और हमें इसे क्या करना है, बनाना है। ये है इंपैरेटिव नो डाउट। अब इसे बदलेंगे कैसे, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ देखो सबसे कॉमन चीज क्या है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि यह जो है प्रपोजल है कि मान लो ये मेरे मित्र ने मुझसे कहा, ठीक है, कि चलो पिकनिक के लिए चलते हैं। तो ये प्रपोजल है कि सजेशन है। तो अगर हमारे मित्र ने हमसे कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं तो हम उसको मना भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको मना भी कर सकते हैं क्योंकि उसने प्रस्ताव रखा है कि क्या हम भी चल सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज डॉक्टर किसी से बोले तो वो क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा तो प्रपोजल नहीं होगा, तो उसकी बात को मानना पड़ेगा। जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं, जैसे मान लो पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है डू नॉट स्मोक, मतलब वहां पे वो काम नहीं करना है, तो प्रपोजल नहीं है, वो सजेशन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी लेटस आ जाए, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो और डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, लेटस आ जाए, तो पहला काम क्या करेंगे, सैड का परिवर्तन सिर्फ या तो प्रपोज्ड में होगा या फिर सजेस्टेड में होगा। यानी कि लेटस के कंडीशन में दो ही वर्ड यूज किए जाएंगे, या तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड। क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि ये प्रस्ताव है कि सजेशन है। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि ये प्रपोज्ड का मामला है। ठीक है, अब इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, हम क्या लगाते हैं, दैट। कॉमा इन्वर्टेड क्या लगाएंगे, दैट। और इसमें लेट भी क्या हो जाएगा, लेट भी हट जाएगा। अब लेट जब हटा देंगे तो ये जो अस है हमारा, ये है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मान लो हम लोग आई का ऑब्जेक्ट मी मानते हैं, ही का ही मानते हैं ना, ठीक वैसे ही वी का अस भी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो लेटस वाले वाक्य में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, लेट को हटा देंगे, सैड को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, और इसको जब हटाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। तो हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं क्या करने के लिए, अस को हटाकर वी या दे लिखने के लिए। ठीक है, अस को हटाएंगे तो हम वी या दे में से कुछ भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी लेटस आएगा तो हमें सैड को हटा देना है, प्रपोज और सजेस्टेड लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखना है, दैट। लेट को रिमूव कर देना है और अस को वी या दे में बदल देना है और बाकी सारा वैसे ही उतार देना है। अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, माय फ्रेंड प्रपोज्ड। ठीक है, माय फ्रेंड प्रपोज्ड
मी, टू की जरूरत नहीं है, मी। अब इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, प्रपोज्ड मी दैट, ठीक है। अब दैट लगा दिया हमने, अब हमें लेट क्या करना है, हटा देना है। अस के जगह पर वी या दे लिख लेते हैं, वी लिख लेते हैं, दैट वी। एक काम और करना है हमको, जब हम वी लिख लेंगे तो इसके बाद यूज करेंगे शुड का, किसका, वी शुड। अब बाकी सारा वैसे ही क्या हो जाएगा, हाँ, गो फॉर अ पिकनिक, शुड गो फॉर अ पिकनिक, एकदम आसान है। और यदि हमारा इतना टॉपिक कवर हो जाएगा ना, और इंटरव्यू पहले पढ़ा था आपने, ये दोनों कवर हो जाएगा, तो ये कंफर्म है कि आपको एग्जामिनेशन में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अभी रिजल्ट्स आया है, आप देखिए पेपर में इंग्लिश के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आया था, और जिन बच्चों ने भी ध्यान से पढ़ा होगा उसका 2 नंबर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में ऑप्टेटिव, ठीक है।